कल हमारे एमपी और कांग्रेस पार्टी के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी को पुलिस ने अरेस्ट जिस तरीके से किया, वो ऐसा दिखा है कि पूरा एकदम ओवर एंथुजियास्टिक पुलिस, मतलब बड़े साहब ने कुछ बोले और ये बहुत भाग भाग के बहुत बड़ा दुनिया का आखिरी मुजरिम बोलते हैं, मुजरिम एक मोस्ट वांटेड लुकआउट नोटिस में, रेड कॉर्नर नोटिस में ऐसी चीज को जिसको पकड़ते हैं उस तरीके से पकड़े हैं पुलिस वाले। ये कोई रेवंत रेड्डी जी ने कोई ना मर्डर किया, ना कोई किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर किया, ना और कोई इतना गंदा काम नहीं किया। जिस तरीके से एयरपोर्ट से जैसा ये जहाज से उतरा वहां से पकड़ के लेके जाके हॉस्पिटल लेके जाके वहां से जज के घर को लेके जाके वहां से लेके जाके चर्लपल्ली जेल में डालने के लिए, वी all the Congress workers and leaders and the party condemns the action of the police. आप अगर कोई भी आदमी कोई कुछ गलती किए तो उस गलती और उसके सेक्शन के मुताबिक आप कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट है, कचहरी है, सब है। उनका इल्जाम क्या था? केटीआर साहब ने 25 एकड़ में G0111 के एरिया में बड़ा बंगला बनाया, 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया का बंगला बनाया। और आपके पास क्या सबूत है कि रेवंत रेड्डी वो ड्रोन को लेके आया, उसको इस्तेमाल करा, फोटो निकाला? आज किसी का भी अगर प्रगति भवन को भी अगर निकालना है फोटो, पुलिस वाला किधर खड़ा हुआ है, कौन किधर खड़ा हुआ है, पूरा गूगल से निकाल सकते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है। और उतना बड़ा इल्जाम लगा के 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड, 14 दिन जुडिशियल रिमांड कब करते हैं? कब कोई बड़ा से बड़ा क्राइम किए उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट उनको मौका देती है पुलिस को। इन्हों कौन सा बड़ा करा, कौन सा शेर को मारा इन्हों? वी स्ट्रांगली कंडेम द एक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस आर एक्टिंग वेरी हाई हैंडेडली। जो भी ऑफिसर्स अभी बड़े पोस्ट में है, वो ऑफिसर साहब कांग्रेस के जमाने में भी इंपॉर्टेंट पोस्ट में थे। आज आपका पोस्ट परमानेंट नहीं है ना। ये राजा जो पालन कर रहा है तेलंगाना का, वो परमानेंट नहीं है, बदल जाएगा। तो बदले जब हम भी इसी तरीके से अगर सोचे तो कैसा होगा? हम कभी ऐसा सोचे? इतने साल से पूरा देश का और राष्ट्रों का पालन करते हुए आए, ऐसा कभी नहीं सोचे। ये तरीका परमानेंट नहीं होता। आप एक बात याद रखो, जब ब्रिटिशर ने पूरा देश को ऑक्यूपाई करके रूल कर रहे थे, उस टाइम पे दिल्ली का राजा था शाह जफर, बहादुर शाह जफर अकेला था उस दिन। पूरा ब्रिटिश के साथ लड़के या कॉम्प्रोमाइज करके दिल्ली को पालन कर रहा था। आज कोई उसका है, कोई उनके वंशोद्धारक है कोई? तो ऐसा ही होगा। आज अपना पावर है बोल के आज अपन जिस तरीके से जैसा तरीके से अपन बिहेव करना बोलो तो वो ठीक तरीका नहीं होता। आज देखो निजाम का भी देखो, 7th निजाम के बाद में कोई 8th निजाम, 9th निजाम, 10th निजाम कोई है? क्योंकि जो निजाम आखिरी निजाम किया बहुत बुरा किया। वो अभी बोलने का हुआ और बातों को दोहरा के और कुछ ये करने का नहीं है। तो जो भी आदमी अच्छा पालन करता है, लोगों के दिलों में बसता है, वो कभी भी जिंदगी भर रहता है। कभी भी हिस्ट्री आप देखो, बड़े बड़े राजा महाराज एम्परर्स के बारे में देखो, जो अच्छे किए वो दिल में बस जाते, जो बुरे किए उनका नामो निशान नहीं रहता। तो आप अच्छा ही पालन का सोचो। डेमोक्रेसी में रूलिंग एंड ऑपोजिशन, they are like both cousins. You cannot eliminate your first cousin who is opposition. You cannot ask the opposition to shut your mouth and bloody behave like dog. We are there to be there as a constructive opposition. We will give you valuable suggestions, we will criticize valuably only. हम अगर आपके ऊपर कुछ इल्जाम किए या करते हैं तो उसमें जाहिर
है बोल के बोलने का बात रहता है, ये रीजनेबल है, हमारा इल्जाम है बोल के लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे भी, मीडिया भी समझ रही है। लेकिन आपका जो तरीका है, पुलिस वाले 20-25 लोगों को लेके आके घेर के, जैसा कि क्या कि हो रहा, बड़ा सीक्रेट मीटिंग हो रहा, वहां पे कुछ ये लोग वहां गए। अरे एक दिन आएगा, अगर लाख लोगों को आए तो क्या आपके पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख पुलिस है क्या रोकने के लिए? लाख लोग आके वहां प्रदर्शन करते हैं, सबको डालते क्या जेल में? We only went there to expose the misdeeds in GO111 area, and also another is construction of ground place 2 and 2 swimming pools and very palatious bungalow, wasting illegal money. इनकम टैक्स देखना है, इनकम टैक्स सुमोटो इन्वेस्टिगेट करके किसका पैसा है, कैसा आया, पूरा देखना है। तो वी डिमांड एंड वी रिक्वेस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू लुक एट दीज एस्पेक्ट्स। इट इज इन डेमोक्रेसी ये सब चीजें होते हैं, और पुलिस किसी का ऐसा राजा महाराजा नहीं है, आपका जो पालक है, जो आप बहुत वफादारी के तरफ से तरीके से आप जो काम कर रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। बिकॉज इफ यू वांट टू बी अ गुड ऑफिसर और गुड ऑफिसर्स यू विल एग्जिस्ट इन द हिस्ट्री, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ हिस्ट्री। वो बहुत बुरा ऑफिसर था बोल के लोग बात करते हैं, आज अच्छे अच्छे ऑफिसरों के बारे में आज भी बात करते हैं। तो इन डेमोक्रेसी the reasonability on the part of the ruler as well as the opposition has to be there.